बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है और ये हमारे पास क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो क्रेनियल कैविटी होती है, जो हमारा स्कल होता है, उसको हम क्रेनियम कहते हैं। तो उसके अंदर जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी, और उसके अंदर हमारे पास ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये कंटिन्यूस होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ और फोरामेन मैग्नम के साथ। फोरामेन मैग्नम हमारे पास स्ट्रक्चर है स्कल के अंदर, एक फोरामेन है वहाँ पे, उसके नीचे से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। ऊपर हमारे पास ब्रेन होगा और फोरामेन मैग्नम के ज़रिए से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है। आगे ब्रेन को हमने 3 डिवीजन्स दी हुई हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे फर्दर डिवाइड है सेरिब्रम और डायंसेफेलॉन में। डायंसेफेलॉन आगे फर्दर डिवाइड होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। मिड ब्रेन की कोई डिवीजन नहीं होती। हाइंड ब्रेन आगे 3 डिवीजन्स देता है, या इसको हमने डिवाइड किया है 3 डिवीजन्स में, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरिब्रम। ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसके अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ कॉर्पस क्लोसम के ज़रिए अटैच होती हैं। और जो कॉर्पस क्लोसम हमारे पास होता है वो एक वाइट मैटर होता है। ये हमारे पास स्कल का इन्फीरियर व्यू है और ये जिसके अंदर फोरामेन है इसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। ये जो स्पेस होल नज़र आ रहा है ये फोरामेन मैग्नम है। अब ये हमारे पास ब्रेन की डायग्राम है। ये हमारे पास राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये लेफ़्ट है। लेफ़्ट ये इतनी सी शो की हुई है पिक्चर में। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं कॉर्पस क्लोसम के साथ। कॉर्पस क्लोसम जो होता है वो वाइट मैटर होता है और वो नीचे की तरफ से एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। अब इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक डीप क्लेफ्ट प्रेजेंट है, यानी कि स्पेस है। इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर, और इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है फेल्क्स सेरिब्राई। अच्छा, अब इस पिक्चर में अगर हम देखें तो ये जो नंबर 3 लिखा हुआ है, ये जो डार्कन लेयर है ये वाली, ये हमारे पास फेल्क्स सेरिब्राई। अभी तक हमने पढ़ा है कि सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इसकी 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ एक कॉर्पस क्लोसम होता है जो कि वाइट मैटर होता है उसके ज़रिए से अटैच होती हैं। अब ये जो सेरिब्रम है ये एक्सटेंड करता है फ्रंटल से लेके पीछे ऑसिपिटल बोन तक। जो फ्रंटल बोन होती है वो हमारी फोरहेड वाले एरिया में होती है और पीछे नेक के ऊपर जो बोन होती है उसको हम कहते हैं ऑसिपिटल बोन। ये थ्रू आउट फ्रंटल से लेके बैक तक एक्सटेंड करता है। हमारी पोस्टीरियर ब्रेन की पोस्टीरियरली एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है टेंटोरियम सेरेबेलाई। ये उसके ऊपर तक एक्सटेंड करता है। अब जो टेंटोरियम सेरेबेलाई है वो इन्वेजिनेशन है ड्यूरामेटर जो कि मेनिंजियल लेयर है उसकी इन्वेजिनेशन है जो कि ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब्स को एक दूसरे से सेपरेट करती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि डीप क्लेफ्ट है वहाँ पे जो कि जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल फिशर कहते हैं और उसके अंदर प्रेजेंट होता है फेल्क्स सेरिब्राई, यानी कि वो उसके अंदर प्रोजेक्टेड होता है उसके अंदर की तरफ। अब जो इसकी आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये बनी हुई होती है फोल्ड्स या फिर जाराय से या फिर फिशर्स और सल्काय। जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम जाराय भी कहते हैं और जो फिशर्स होते हैं हम उनको सल्काय भी कहते हैं। ये दोनों मिलके जो ब्रेन का सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास ये फोल्डिंग है, ये जो फोल्ड्स बने हुए हैं इनको हम कहेंगे जाराय, और इनके दरमियान में ये जो सल्कस हैं, ये जो फिशर्स हैं, ये जो स्पेस हैं, इनको हम कहते हैं सल्काय। ये दोनों मिलके ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास एक सेंट्रल सल्कस है क्योंकि बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस। ये जहाँ पे नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ। इसके अलावा जो सेरिब्रम है उसको हम लोब्स में भी डिवाइड करते हैं और वो लोब्स को नेम हमने उन बोन्स की बेस पे दिया है जहाँ पे वो लोब प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। इनको नेम इस वजह से ये दिए गए क्योंकि यहाँ पे वही बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अब जो फ्रंटल लोब है वो प्रेजेंट होता है सेंट्रल सल्कस के इन फ्रंट और लेटरल सल्कस के अबव। अब ये हमारे पास है सेंट्रल सल्कस, तो ये वाला सारा एरिया ये हमारे पास फ्रंटल लोब है और यहाँ साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होता है इधर करके लेटरल सल्कस। तो इतना एरिया जो होगा इसे हम कहेंगे फ्रंटल लोब। फिर हमारे पास पैराइटल लोब जो कि सेंट्रल सर्कस के बिहाइंड और लेटरल सर्कस के अबव प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रल सर्कस है, इसके बिहाइंड पीछे की तरफ हमारे पास पैराइटल है और लेटरल सर्कस के अबव यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है पैराइटल लोब। फिर हमारे पास टेम्पोरल लोब जो कि लेटरल सर्कस के नीचे प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास लेटरल सर्कस है। अब इसके नीचे का जो एरिया होगा ना, जो हमारे पास कान के ऊपर जहाँ पे टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होती है वो वाला एरिया हमारे पास होगा टेम्पोरल लोब। फिर हमारे पास ऑसिपिटल लोब जो कि प्रेजेंट होता है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस के नीचे। यहाँ पे हमारे पास ऑसिपिटल बोन वाली जगह पे सल्कस होता है पैराइटो ऑसिपिटल, जहाँ पे पैराइटल और ऑसिपिटल बोन मिलती हैं। तो
वहाँ पे जो सल्कस होता है उसके नीचे जो लोब प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब। अब हमारे पास आगे कुछ जायरस प्रेजेंट है। जायरस मतलब कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट है, जैसे प्री सेंट्रल जायरस, पोस्ट सेंट्रल जायरस, पीरियड टेम्पोरल जायरस, और कुछ एरियाज़ आगे हम पढ़ेंगे जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनको वो स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं। अब सबसे पहले है हमारे पास प्री सेंट्रल जायरस। इस सेंट्रल सर्कस से पहले प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्री है ना तो सेंट्रल सर्कस से पहले प्रेजेंट होगा, और सेंट्रल सर्कस की यानी कि एंटीरियरली प्रेजेंट होगा, और इसको हम मोटर एरिया भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बॉडी होती है ना वो इन्वर्टेड होती है, मतलब पाँव ऊपर होंगे और जो फेस और हैंड्स है वो नीचे होंगे। तो इसका जो अपर पार्ट है वो फीट को कंट्रोल करेगा, और जो लोअर पार्ट है वो फेस और हैंड्स को कंट्रोल करेगा। जो मोटर नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना वो वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी के। मतलब अगर जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे दो ब्रेन होते हैं, राइट एंड लेफ़्ट, तो जो राइट ब्रेन होता है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट ब्रेन होता है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो ये वो इसके अंदर हो रहा होता है प्री सेंट्रल जायरस के अंदर। अब अगर हम ये डायग्राम में देखें तो ये पर्पल वाला जो एरिया ये हमारे पास है सेंट्रल सर्कस। अब इससे पहले ये जो प्रेजेंट है ये हमारे पास है मोटर एरिया, यहाँ पे मोटर एरिया मतलब प्री सेंट्रल जायरस, और इसके बाद ये जो एरिया प्रेजेंट है इसको हम कहेंगे पोस्ट सेंट्रल जायरस। प्री सेंट्रल से पहले, पोस्ट सेंट्रल के बाद। अब नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट सेंट्रल जायरस। ये सेंट्रल सर्कस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, और इसको हम सेंसरी एरिया भी कहते हैं क्योंकि ये सेंसरी सिग्नल्स कैरी करता है। यहाँ पे स्मॉल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि पेन, टच और टेम्परेचर और प्रेशर के जो सिग्नल्स होते हैं, जो स्टिमुलस होते हैं उनको कैरी करती हैं और आगे फिर पहुँचाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल जायरस। अब ये हमारे पास है लेटरल सर्कस। तो हमारा जो सुपीरियर टेम्पोरल जायरस होता है वो लेटरल सर्कस के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। इसका जो इस जायरस का जो मिडल होता है ना वो कंसर्न होता है साउंड के साथ, इसलिए हम इसको ऑडिटरी एरिया भी कहते हैं। इसका जो मिडल है वो ऑडिटरी मतलब साउंड के साथ कंसर्न होता है, वो हमारे हेयरिंग के सिग्नल्स कैरी करता है, तो इसलिए हम इसको ऑडिटरी एरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रोका एरिया है, मोटर स्पीच एरिया। अब नेम से पता चल रहा है मोटर स्पीच है, तो ये हमारे बोलने की जो मूवमेंट्स होती हैं जी, या जो हमारा आवाज़ है उसको कंट्रोल करता है। ये जो सुपीरियर टेम्पोरल जायरस था वो लेटरल सर्कस के नीचे प्रेजेंट था। जो ब्रोका एरिया है वो लेटरल सर्कस के ऊपर प्रेजेंट होता है। स्पीच की मूवमेंट से इसका रिलेशन होता है, ये स्पीच के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर होती है ना वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है राइट हैंडेड पीपल में, और जो राइट हेमिस्फेयर होती है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है लेफ़्ट हैंड पीपल में। मतलब कि जो राइट हैंड पीपल होते हैं जो राइट हैंड से अपने सारे काम करते हैं, उनकी जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर होती है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है राइट के ऊपर, इसीलिए वो राइट होती है। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है कि जो राइट ब्रेन है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट ब्रेन है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। इसलिए राइट हैंड पीपल में लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट होगा, और लेफ़्ट हैंड पीपल में राइट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास विजुअल एरिया। अब ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पोल पे और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर पे। भी हमारे पास डायग्राम है, ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास है फ्रंटल पोल, यानी कि फ्रंटल लोब, यानी कि हमारे फोरहेड पे प्रेजेंट होता है, और ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पोल, ऑस्पिटल लोब पे। तो ये जो विजुअल एरिया होता है ये हमारे पास पोस्टीरियर पोल पे प्रेजेंट होता है और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर पे प्रेजेंट होता है। अब पोस्टीरियर पोल वाले एरिया में हमारे पास एक प्रेजेंट होता है कैल्केराइन सल्कस, यानी कि ये भी एक फिशर ही होता है जो कि वहाँ प्रेजेंट होता है। और ये जो एरिया होता है हमारे पास ये हमारे पास विजन से रिलेटेड होता है, मतलब जो हमारी देखने की सलाहियत है वो ये वाला एरिया कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल। ये हमारे पास यानी कि दो हमारे पास हेमिस्फेयर्स है ना, एक राइट है एक लेफ्ट है, तो उन दोनों के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है। और ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के ज़रिए से कम्युनिकेट करती है, मतलब वहाँ पे एक इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसके ज़रिए से ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ लेटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट करता है। ये था हमारे पास सेरिब्रम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायंसेफेलॉन। अल्लाह हाफिज़।